हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल स्पीडी एमसीक्यू में। आज हम अपने एचपीजीके के पार्ट को आगे बढ़ाएंगे और हिमाचल की प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ेंगे, जिसका ये पार्ट 1 होगा। दोस्तों, आप अपने पास एक नोटबुक और पेन रख लें, क्योंकि कई बार वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंट्स आते हैं जो हमें पहले पता नहीं होते हैं, तो आप उनको नोट कर सकते हैं। चलिए शुरू करें। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? ए 15 अप्रैल 1971, बी 15 अप्रैल 1948, सी 25 जनवरी 1971, डी 1 नवंबर 1966। तो वैसे इस क्वेश्चन को हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आंसर सभी को पता होगा। इसका जो सही आंसर है वो होगा 25 जनवरी 1971। जो ये पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, इसकी घोषणा तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने शिमला के रिज मैदान से की थी। इस समय वहां पे काफी ठंड थी और बर्फबारी हुई थी। इस मौके पर वहां हजारों की संख्या में लोग भी मौजूद थे। घोषणा के बाद लोगों में जश्न का माहौल बन गया और इसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री वाईएस परमार जी ने भी हिस्सा लिया और वो भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ खूब झूमे थे। घोषणा के बाद हिमाचल प्रदेश देश का 18वां राज्य बना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रदेश में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या कितनी है? इसका जो ऑप्शन है 3243, बी 2519, सी 3615, डी 3118। तो वर्तमान में इसका सही आंसर है सी। वर्तमान में 3615 पंचायतें हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल में 3226 पंचायतें थी, जो अब बढ़कर 3615 हो चुकी हैं। हाल ही में 228 नई पंचायतें बनी हैं और 3615 जो संख्या है ये इन्हीं को मिलाकर है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? ए 1973, बी 1948, सी 1971, डी 1966। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी 1971। वर्तमान में हिमाचल हाईकोर्ट जो कि शिमला में है, में जजों की जो संख्या है वो 13 है, एक मुख्य न्यायाधीश और 12 अतिरिक्त न्यायाधीश। वर्तमान में हिमाचल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एल नारायण स्वामी हैं। हाईकोर्ट जज की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के अनुमोदन पर राज्यपाल से विमर्श करके की जाती है और हिमाचल में इनकी सेवानिवृत्ति की जो आयु है वो 62 वर्ष है। वर्तमान में हिमाचल हाईकोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश और 10 अन्य जज कार्यरत हैं। मतलब मैंने जो पहले बताया कि 13 जज होंगे, इसका मतलब है कि अभी 11 हैं, तो 4 बेंच खाली हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्रदेश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी? तो हमारे पास ऑप्शन है 1981, 1971, 1974, 1977। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डी 1977 में बनी थी। और इस सरकार के शांता कुमार जी मुख्यमंत्री बने थे। 1975 में जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल की घोषणा की थी तो लोगों में आक्रोश फैल गया था। पर यहाँ पे जो इलेक्शन हुए थे उसमें ठाकुर रामलाल जी ने अपनी सरकार बना ली थी। वो कांग्रेसी थे, मगर जल्दी ही अल्पमत में आ गई उनकी सरकार और गिर गई, जिसके बाद 22 जून 1977 को जनता पार्टी के शांता कुमार जी मुख्यमंत्री बने। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री ए रामलाल, बी पीके धूमल, सी वाईएस परमार, डी शांता कुमार। तो जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा सी। ये भी काफी इजी क्वेश्चन है, इनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। आगे एक और क्वेश्चन आएगा उसमें। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हिमाचल प्रदेश का पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर मतलब कि उपराज्यपाल कौन बने? ए MS मुखर्जी, बी हिदायतुल्लाह, सी भगवान सहाय, डी मेजर जनरल सेवानिवृत्त हिम्मत सिंह जी। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डी मेजर जनरल हिम्मत सिंह जी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, प्रदेश के विधानसभा के प्रथम सचिव ए चिरंजी लाल वर्मा, बी NC नंदी, सी जयवंत राम, डी रामलाल।
इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा बी, एनसी नंदी। और वर्तमान में श्री यशपाल शर्मा जी सचिव हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, प्रदेश का पहला राज्यसभा सदस्य ए चिरंजीलाल वर्मा, बी आनंद चंद, सी एनसी नंदी, डी टेकचंद। तो जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ए। वर्तमान में हिमाचल में राज्यसभा की 3 सीटें हैं और अभी जो इसके सदस्य हैं वो हैं आनंद शर्मा जी, जगत प्रकाश नड्डा और इंदु गोस्वामी जी राज्यसभा सदस्य हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, प्रशासनिक अधिकरण के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए न्यायमूर्ति हीरा सिंह ठाकुर, बी न्यायमूर्ति रविंदर पाल सिंह, सी न्यायमूर्ति भगवती शरण, डी न्यायमूर्ति ए एस नेगी। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए न्यायमूर्ति हीरा सिंह ठाकुर जी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, नौसेना की एनसीसी शाखा कहाँ है? ए बिलासपुर, बी पोंग कांगड़ा, सी मंडी, डी कहीं नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बिलासपुर। बिलासपुर में है एनसीसी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारत की संसद ने हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम कब पास किया? ए 15 अप्रैल 1954, बी 26 नवंबर 1969, सी 18 दिसंबर 1970, डी 1 नवंबर 1966। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा सी 18 दिसंबर 1970। फिर 25 जनवरी 1971 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में कब आया? ए 25 जनवरी 1971, बी 15 अगस्त 1947, सी 26 जनवरी 1950, डी 15 अप्रैल 1948। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा डी 15 अप्रैल 1948 को अस्तित्व में आया था। हिमाचल में प्रारंभ में 4 जिले महासू, सिरमौर, चंबा और मंडी बनाए गए थे, जिसमें 30 रियासतों को सम्मिलित किया गया था। उस समय इसका क्षेत्रफल 27,018 वर्ग किलोमीटर था तथा यह एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, संविधान सभा में राज्य का नेतृत्व किसने किया? ए एच एन कुंजरू, बी शिवानंद रमोला, सी शेरजंग, डी वाई एस परमार। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा डी वाई एस परमार जी ने नेतृत्व किया था। हिमाचल के जो निर्माण है इनमें वाई एस परमार जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे और कुशल राजनीतिज्ञ थे। इनका जो जन्म है वो 4 अगस्त 1906 को विलेज चनालग सिरमौर में हुआ था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत पुराने हिमाचल में आता है? ए 54%, बी 40%, सी 50%, डी 48%। तो जो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा डी 48%। पुराने हिमाचल में चंबा, किन्नौर, बिलासपुर, मंडी, सिरमौर और शिमला आते हैं। हालांकि शिमला बाद में ऐड किया गया था हिमाचल में, पर इसके जो कुछ एरिया था वो पुरानी रियासतों से संबंधित था, इसलिए इसे पुराने हिमाचल में रखा जाता है। और नए में कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति, हमीरपुर और ऊना आते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, हिमाचल प्रदेश भारतीय संघ का 18वां राज्य कब बना? ए 1 नवंबर 1966, बी 15 अप्रैल 1948, सी 25 जनवरी 1971, डी 15 अप्रैल 1971। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी 25 जनवरी 1971। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, प्रदेश में नगर निगम कार्यालय हैं ए 2, बी 6, सी 5, डी 3। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी 5। पहले 2 थे, बाद में 3 और नए बने हैं, धर्मशाला, पालमपुर और सोलन। और हाल ही में 4 नगर निगमों के चुनाव भी हुए थे, मंडी, सोलन, पालमपुर और धर्मशाला के, तो आपने सुना होगा। तो अभी जो वर्तमान में संख्या है वो 5 है।
आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, राज्य का उच्च न्यायालय किस शहर में है? ए शिमला, बी ऊना, सी हमीरपुर, डी मंडी। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ए शिमला। और इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं उच्च न्यायालय के बारे में, पहले क्वेश्चन आया था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, कांग्रेस ने राज्य के पहले विधानसभा चुनावों में कितनी सीटें जीती? ए 68, बी 36, सी 24, डी 16। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी, 24 सीटें जीती थी कांग्रेस ने। 1952 में कुल 36 सीटों पर चुनाव लड़ा गया था, जिसमें कांग्रेस ने 24, किसान मजदूर प्रजा पार्टी ने 3, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ने 1 तथा निर्दलीय उम्मीदवारों ने 8 सीटें जीती थी। तो पहले 36 सीटें थी, अब 68 हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, किस वर्ष पहली बार डॉक्टर वाई.एस. परमार राज्य के मुख्यमंत्री बने? ए 25 जनवरी 1971, बी 15 अप्रैल 1948, सी 24 मार्च 1952, डी 1 नवंबर 1966। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी, 24 मार्च 1952। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, लेफ्टिनेंट जनरल हिम्मत सिंह कौन थे? ए राज्य के पहले परमवीर चक्र विजेता, बी राज्य लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष, सी राज्य के प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर मतलब कि उपराज्यपाल, डी राज्य के प्रथम राज्यपाल। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा सी, राज्य के प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। मेजर जनरल श्री हिम्मत सिंह जडेजा इनका पूरा नाम था। नवानगर राज्य के शासकों के वंशज थे। इन्होंने कई प्रथम श्रेणी क्रिकेट मैच भी खेले, ये क्रिकेटर भी थे और भारतीय सेना में सेवाएं भी दी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। और आपको वीडियो कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको कुछ कमी लग रही है तो अपना सुझाव लिखकर कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें। तो थैंक यू।